नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, भारतीय एयरटेल का रिजल्ट Q4 का आ चुका है और यहाँ पर भारतीय एयरटेल का रिजल्ट कैसा आया है और इस रिजल्ट के ऊपर बेस करके आपको क्या लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। डिटेल में सारी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखें। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसा कि इनका बोर्ड मीटिंग था और आप देख पाएंगे फिनेंशियल रिजल्ट फॉर द फोर्थ क्वार्टर एंड ईयर एंडेड March 31, 2021। यहाँ पर आप देख पाएंगे सर, इनका जो रिजल्ट है ये रिजल्ट सारा कुछ BSE के ऑफिशियल वेबसाइट से, एक्सचेंज के वेबसाइट के ऊपर से जो यहाँ पर PDF अपलोड होता है, उसी PDF को मैंने यहाँ पर ओपन किया है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, एक डिस्क्लेमर, मेरे निजी पोर्टफोलियो में भारतीय एयरटेल का स्टॉक है, तो इस हिसाब से आपको जो भी कुछ डिसीजन लेना है स्टॉक के रिगार्डिंग या फिर इस रिजल्ट के चलते आपको क्या कुछ पोजीशन बनानी है, क्या कुछ यहाँ पर एक्टिविटी आपको करना है, वो सारा कुछ आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो रिजल्ट सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कंपनी का रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू की बात करें यानी कि जो इनका यहाँ पर इनकम हुआ है अपने ऑपरेशन से, वो कितना आया है ये अब आपको देखना होगा। और ये जो फिगर्स आप देखेंगे ये सारे मिलियंस में है। मिलियंस मतलब सर 1 लाख इजिकल टू मतलब 1 मिलियन इजिकल टू 10 lakhs। ओके, तो ये आपको समझ लेना है। तो सर आप देख पाएंगे जो इस क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू आया है वो अगर आप देखें, टोटल रेवेन्यू की बात करें 2,58,312 मिलियन, ये इनका इस क्वार्टर पे इनका इनकम हुआ है। अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये रेवेन्यू आपको गिरता हुआ दिखेगा। इसी साल के थर्ड क्वार्टर में इनका रेवेन्यू आया था, थर्ड क्वार्टर पे 2,65,670 मिलियन का, उसके मुकाबले आप देखेंगे 2,58,000। तो सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें रेवेन्यू में यहाँ पर डिक्लाइन थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, और ईयर ऑन ईयर देखिए तो 2,38,385 मिलियन के मुकाबले 2,58,000 मिलियन के आसपास। तो सर ईयर ऑन ईयर देखिए तो सर आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ पर आपको कम नजर आएगा। और वही तरफ अगर आप देखिए पूरे साल भर की बात करें, FY 1920 की बात करें और FY 2021, ये तो दो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर अगर आप देखें उनके बीच में क्या कुछ डिफरेंस क्रिएट हुए हैं वो भी आपको देखना। सारे पूरा मतलब पूरा 19-20 का जो यहाँ पर 4 क्वार्टर का टोटल 4 क्वार्टर का मिलाकर जितना होता है और 20-21 का 4 क्वार्टर को मिलाकर यानी कि पूरे साल का क्या कुछ कंपनी ने किया है आप देख पाएंगे। 31 मार्च 2020 को कंपनी ने जो यहाँ पर उनके चारों क्वार्टर का रेवेन्यू मिलाकर जो बताया था वो था 8,62,122 मिलियन का। उसी के साथ अगर आप देखिए इस साल कंपनी ने जो पोस्ट किया है 4 क्वार्टर का मिलाकर 10,12,586 मिलियन का इनका जो कि है रेवेन्यू आया है। तो सर समझ ही सकते होंगे। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा प्रॉफिट का पार्ट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड यार फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की बात करें तो सर आप देख पाएंगे इस साल कंपनी ने जो यहाँ पर इस वाले क्वार्टर में जो इनकम का प्रॉफिट हुआ है वो अगर आप देखें तो आप देख पाएंगे जो प्रॉफिट हुआ है वो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो सारा कुछ है 15,110 मिलियन का इस क्वार्टर कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है। और वही तरफ Q3 में 13,501 करोड़ का प्रॉफिट था। और अगर आप देखिए एक साल पहले अगर आप चले जाए, एक साल पीछे चले जाए तो सर इस वाले क्वार्टर में कंपनी को घाटा हुआ था 49,000 मिलियन का। तो समझ ही सकते हैं कि बहुत बड़े एक घाटे से अगर आप देखिए कंपनी ईयर ऑन ईयर बहुत ही ज़्यादा मुनाफे में आती हुई नजर आ रही है। और अगर आप देखिए जो घाटा पिछले साल कंपनी का हुआ था, देखिए सर AGR के चलते बहुत सारा यहाँ पर दिक्कत जो यहाँ पर आपको नज़र में आएगा वो दिक्कत यहाँ पर आपको रिजल्ट में झलकता हुआ नजर आएगा। और ये जो रिजल्ट है ये आपको अभी भी अगर आप देखें थोड़ा बहुत जो इनका लॉस है ये लॉस आपको 1-1.5 साल तक
और इसका जो लहर है ये आपको नज़र आ सकता है। लेकिन कंपनी अच्छा कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भारतीय एयरटेल में निवेश करके बैठे हुए हैं तो ये रिजल्ट जो कि है बहुत ही ज़्यादा एनकरेजिंग है आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर आपको मोटिवेट करेंगे रहने के लिए, स्टे इन्वेस्टेड रहने के लिए। दूसरी ये तो मतलब आप देख पाएंगे कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट भी हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, सारा कुछ मिलाकर देखें तो। और अगर आप देखें जो यहाँ पर इनका जो ईपीएस है, फेस वैल्यू ₹5 का ईपीएस की बात करें, ईपीएस भी अगर आप देखें, ईपीएस में भी अगर आप देखें जो अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फेस वैल्यू की बात करें, यहाँ पर जो ईपीएस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम यहाँ पर आपको दिखेगा। और अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नेगेटिव के सामने यहाँ पर पॉजिटिव में आता हुआ नजर आएगा। और पूरे साल का मिलाकर देखें तो सर 63 के नेगेटिव में यह चला गया था और ये नेगेटिव अभी 27 पे अभी आसपास है। तो मतलब समझ ही सकते होंगे दिक्कत अभी भी है, ऐसा नहीं। तो ये मतलब बहुत से लोगों को ये दिक्कत में अभी भी लग रहा होगा। लेकिन सर ये सेक्टर डिमांडेबल काउंटर है आज की डेट में। भारतीय एयरटेल को छोड़कर अगर आप बात करें इंटरनेट की दुनिया में ऐसा ज़्यादा सोचा नहीं जा सकता, ठीक है सर। तो ये भी आपको समझने वाली बात है सर। तो और यहाँ पर अगर आप देखें इनका, अगर आप सेगमेंट वाइज सारा कुछ क्या कुछ आया है वो अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख पाएंगे जो इनका मोबाइल सर्विस इंडिया के अंदर है उसमें अगर आप देखें 1,40,798 मिलियन का इनका रेवेन्यू आया है। मोबाइल सर्विस जो अफ्रीका में है इनका, उससे अगर आप देखें 76,000 का आया है यहाँ पर रेवेन्यू। अगर आप देखें सारे अगर आप इंडिया और अफ्रीका को मिलाकर देखें तो सर Q3 के मुकाबले Q2 में मतलब Q4 में यहाँ पर रेवेन्यू में थोड़ी सी यहाँ पर अगर आप देखिए डिक्लाइन, थोड़ी सी माइनर सी डिक्लाइन आपको नजर आएगी। मोबाइल सर्विस साउथ एशिया के अंदर बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको नजर आएगी। एयरटेल बिजनेस की बात करें तो सर एयरटेल बिजनेस में आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको जो कि है सर गेन नजर आएगा। और अगर आप देखें होम सर्विस के अंदर बात करें यहाँ पर भी आपको मतलब गेन नजर आएगा। लेकिन डिजिटल टीवी सर्विस जो कि है एयरटेल डिजिटल टीवी, वहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा सा डिक्लाइन है। और अदर इनकम की बात करें जो वहाँ से जो रेवेन्यू आया है सर वो अगर आप देखिए वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सर अगर आप ओवरऑल देखें तो सर ये जो रेवेन्यू आया है सर, ये रेवेन्यू मतलब इतना ज़्यादा ख़राब नहीं आया है, ठीक ठाक ही है। तो बाज़ार को मालूम होगा शायद इसके बारे में। तो आज यहाँ पर देखें तो रिजल्ट आने से पहले थोड़ा सा स्टॉक गिरा था। तो जिन लोगों ने खरीदारी की है उनको मैं कहना चाहूँगा कोई गलत काम आपने नहीं किया है, खरीदारी की है ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में है स्टॉक और आज भी मैंने यहाँ पर स्टॉक में खरीदारी की है छोटा मोटा यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक गिरा था तो सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत खरीदारी किया जाए। तो खरीदारी किया है तो मैंने आपके साथ ये भी बताना यहाँ पर आपके साथ डिस्कस मैंने किया। और अगर आप देखिए यहाँ पर मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मुझको मिल नहीं रहा है साहब। मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ जो इनका जो यहाँ पर देखिए हाइलाइट्स जो का जो पार्ट है वो अगर यहाँ पर मुझको मिलता तो मैं यहाँ पर आपके साथ ज़्यादा यहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्कस कर पाता। तो वो आप एक बार पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए आप एक बार खुद से देख लीजिएगा। बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर अनाउंसमेंट करके जो यहाँ पर कॉलम है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे अनाउंसमेंट मिल जाएंगे। उनमें से अगर आप देखें इस अनाउंस को भी आपको यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा। तो इस अनाउंस को भी आप एक बार देख लीजिएगा। और अगर आप देखें ये सारा कुछ तो मतलब हो गया इनका जो मोबाइल सर्विसेज वगैरह है। रिज़ल्ट की बात करें यहाँ पर आपको और कुछ चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर आप देखिए कंपनी का जो नोट फॉर द ऑडिटर स्टेटमेंट रिजल्ट, तो ये भी सर को तो ठीक ही है। वो की हाइलाइट्स का पार्ट यहाँ पर मिल नहीं रहा है, माफ़ी चाहूँगा देरी के लिए। तो सर आप एक बार खुद से अगर यहाँ पर मिल जाता है आपको तो आप एक बार खुद से देख लीजिएगा सर। अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अगर आप देखिए डेट सर्विस कवरेज रेशियो की बात करें वो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नज़र आएगा। डेट टू इक्विटी की रेशियो की बात करें वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो जो कि एक दिक्कत वाली बात है सर कि आपको नज़र में रखना होगा। अगर आप भारतीय एयरटेल में ऐसा समझ रहे हैं कि कंपनी के फंडामेंटल सारा कुछ ठीक है यहाँ पर और कोई दिक्कत की बात ही नहीं है तो सर ये सोचना थोड़ा सा गलत होगा। ये सोचना नहीं है, दिक्कत तो इस कंपनी के अंदर है सर। डेट अगर आप देखें कंपनी के अंदर है तो ये सारा कुछ भी आपको देखना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें इससे अच्छी कंपनी मुझको नज़र नहीं आती क्योंकि सर डिमांडेबल काउंटर है आज के डेट में। भारतीय एयरटेल ये रिलायंस जियो ये दोनों कंपनियां इतना ज़्यादा अगर आप देखें इनके जो कि है सर क्लाइंट बेस है तो सर और इंटरनेट की दुनिया में अगर आप देखिए इंडिया के अंदर ये दोनों कंपनियां ही है जो ज़्यादा लीड करते हुए आपको नजर आएंगे। हाँ वोडाफोन आइडिया भी है डेफिनेटली, वो मैं यहाँ पर उससे डिसएग्री नहीं करूँगा। लेकिन सर भारतीय एयरटेल और
और रिलायंस जियो, ये दोनों आज की डेट में लीडर है। तो सर आपको बताना चाहूँगा रिजल्ट मुझको बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लगे, ठीक ठाक रिजल्ट है। इस रिजल्ट के चलते आपको नज़र में रखना होगा स्टॉक के ऊपर। और अगर आप देखिए 550 के आसपास स्टॉक यहाँ पर चल रहा है, तो अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा फ्रेश खरीदारी ज़रूर से कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया 5 साल के ऊपर का होना चाहिए, तो ही फ्रेश खरीदारी कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं 2-3 महीने के अंदर मुझको मल्टीपल रिटर्न मिल जाएंगे, तो ये स्टॉक ऐसा नहीं है। यही कुछ बताना था। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।